फरमाते हैं जो शख्स हर नमाज के बाद इन कलिमात को 7 बार पढ़ेगा, इन कलिमात को क्या पढ़ेगा? 7 बार पढ़ेगा इन कलिमात को। हैरत अंगेज तौर पर फरमाया कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू उसको विलायत का ताजदार बनाएंगे और इतना अता फरमाएंगे कि उसके जरिए से वो कागज कहाँ है जो लबनान के कोह लबनान का कागज है। आप हजरात ने मुझे कहा हम वो देंगे, कोह लबनान का कागज। जो ये पढ़ेगा अल्लाह उसको इतना अता फरमाएंगे। आप छोटे से एक लफ्ज़ कह रहा हूं, जो ये पढ़ेगा अल्लाह उसको इतना अता फरमाएंगे, इतना अता फरमाएंगे कि उसके जरिए से लोगों को रोजी देंगे। वो जरिया बन जाएगा लोगों को रोजी दिलाने का, वो जरिया बन जाएगा लोगों को दौलत और रिस्क दिलाने का, वो जरिया बन जाएगा लोगों को बरकत और समारात दिलाने का, वो जरिया बन जाएगा। अल्लाह उसके जरिए से लोगों को रिस्क अता फरमाएंगे। अब आप इन अल्फाज को गौर से सुने। देखें, अल्फाज से पहले मैं अल्फाज की हकीकत बताता हूं। अल्फाज से पहले अल्फाज की हकीकत बताता हूं। आप जरा अल्फाज से पहले अल्फाज की हकीकत को गौर से सुनो, हकीकत को गौर से सुनो। ये बस वालों के साथ आपने सफर किया होगा, ये अक्सर होटलों पे खड़े होते हैं। जब होटलों पे खड़े होते हैं, ड्राइवर और बस के अमले का खाना मुफ्त होता है। कुछ बंदे लाए हैं जो अपना फिक्र करता है, अगर वो बस वाला कहीं खड़ा करता, बस बंद कर देता और खुद खाना खाता, क्या मुफ्त देते? जो दूसरों को साथ लाता है और जो दूसरों का फिक्र करता है, अल्लाह उसको बहुत ज्यादा नवाजते हैं, बहुत ज्यादा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह आपका नबी प्यारा हूं, बहुत ही ज्यादा प्यारा बनना चाहता हूं, तो कुछ मेरे साथ शफकत फरमाए। तो आपने फरमाया दाऊद मेरे बंदों को मेरा महबूब बनाओ, मेरे बंदों को मेरे करीब करो तो मेरे और प्यारे हो जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया कि अल्लाह तेरा प्यारा बनने के लिए, महबूब बनने के लिए कौन सा अमल है? तो आपने फरमाया गैबाना लोगों के लिए दुआ करो, गैबाना लोगों के लिए दुआ करो। क्यों? मुंह पे दुआ खुशामद फिर भी बन सकती है, दिखावा फिर भी बन सकता है। जब गैबाना लोगों के लिए दुआ करोगे, फरमाया वो दुआ ऐसे होगी जो तुझे 3 चीजें दिलाएगी। एक मेरा दोस्त बना देगी, और एक जितना लोगों में रिस्क तकसीम होगा उतना सारा तुझे मिलेगा, उतना सारा तुझे मिलेगा। ये बंदा मालदार और तवंगर बन जाएगा। दूसरा और तीसरा फरमाया कि अल्लाह जल्ल शानहू तुझे लोगों में इज्जत देंगे, वकार देंगे, शान शौकत देंगे और हर दिल अजीज कर देंगे। सिर्फ अपने मिजाज से निकला है, अपनी सोच से निकला है, मेरी जन्नत हो, मेरी कब्र हो, मेरी आखिरत हो, बस और कोई चाहे जाए जाए नहीं। मैं कि ये अल्लाह के लिए जब बंदा करता है। अब आप मैयत की दुआ देखें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना, हालांकि सारी दुआ तो उस मैयत के लिए मांगनी चाहिए थी, अल्लाह जितने जिंदा हैं उन सबको माफ कर दे, वह मैय्यतिना जितने मर गए सबको माफ कर दे। मैयत सामने पड़ा है, ऐन सामने रख के मैयत के लिए दुआ नहीं मांगी जा रही, पहले सारे जिंदों के लिए ताकि उनका खात्मा ईमान पर हो, फिर मैयतों के लिए, वह शाहिदना जो मौजूद हैं, वह गायबना जो इस वक्त नजर नहीं आ रहे, गायब हैं, वह सगीरना वह छोटे हैं, वह कबीरना वह बड़े हैं, वह ज़करना वह मुज़क्कर हैं, वह उनसाना अल्लाह जो मुअन्नस हैं। ये दुआ मांग के फिर कहते हैं अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम, अल्लाह जिंदगी गुजारना तो कमली वाली की गुलामी में, व मन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान, अल्लाह अगर मौत हो तो ईमान की मौत दे दे। जो बंदा दूसरों के लिए मांगता है, जो बंदा दूसरों के लिए चाहता है, दूसरों के लिए चाहता। अभी कुछ अर्सा पहले एक साहब हैं जो कुछ तवीज़ वगैरह कुछ थोड़ा सा आमिल हैं, तो मुझे मिले, मुझसे कहने लगे हमने सफर को इकट्ठा शुरू किया था, सफर को इकट्ठा शुरू किया था, और मुझसे कहने लगे इतने आगे निकल गए, वजह? मैंने कहा फर्क इतना है, तूने छुपाया मैंने बताया, बस तूने छुपाया मैंने बताया। कहने लगा नहीं कोई और वजह है। अच्छा, मैं फिर उसे बातें और चलती रही। चलते चलते मैंने उससे मैंने कहा कि सूरत वज़ुहा का अमल है तेरे पास और तू पढ़ता है, काम हो जाता है। हंस पड़ा, हाथ पे हाथ मारा, बोला हाँ है। मैंने कहा वो बता दो। बताऊंगा। मैंने कहा बता दो, फायदा हो जाएगा मुझे भी। अच्छा, वो पहली बात वो भूल गया। मैंने कहा तू छुपाता है, मैं बताता हूँ। बातें होती रही, लंबी बातों के बाद मैंने कहा सूरत वज़ुहा का अमल बताओ। नहीं बताया। मैंने कहा तुझमें और मुझ में फर्क यही है, मैं सोचते यही वज़ुहा का अमल, मैंने कहा यही है जिसके काफ में 9 बार या करी। मैं कहा पता तो मुझसे क्यों पूछता है? मैंने कहा तुझे ये बताना चाहता था, तू छुपाता है, मैं बता रहा। तो मदद उसके मुताबिक आती है। अल्लाह को अपनी मखलूक अपने बंदे पसंद हैं, जो अपने बंदों को, अल्लाह की बंदों की राहत को सोचता है, जो अल्लाह के बंदों की अंदर के दर्द और मुश्किलात और मसाइल को सोचता है, अल्लाह पहले उसका भला कर देता है। हो भला कर, भला हो भला, सो भले का भला, भला कर भले की जगह भला होगा। अब ये जो दुआ है, जो मैं आपको बताने लगा हूं, अब इसके लफ्जों पे गौर करें। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह हालांकि आपने लिए पढ़ रहा है, अल्लाह सारी उम्मत मुहम्मदिया को माफ कर। अल्लाहुम्मा अरहम उम्मत मुहम्मद, अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया में जितने भी हैं सब पे रहम फरमा, रहमत फरमा, मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मत मुहम्मद, अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया की जितनी भी मुश्किलात मसाइल हैं उनकी इस्लाह कर दे, परेशानियां दूर कर दे। अल्लाहुम्मा अस्तर, अल्लाह उनके पर्दे रख दे, उम्मत मुहम्मदिया के पर्दे रख दे, उम्मत मुहम्मदिया के पर्दे रख दे। अल्लाह किसी के पर्दे ना हटा, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह पर्दे रख दे सब। और अल्लाहुम्मा अजबर,
क्या फरमाया? अल्लाह टूटे दिलों को जोड़ दे, जितने दिल टूटे हुए हैं और दिल आपस में टूटे हुए हैं, आपस में दिल खत्म हो चुके हैं, घर टूटने वाले हैं, तलाकों तक नौबत पहुंची है, या दिल ऐसा टूटा है कि मांग मांग के थक गया है, अल्लाह जितने भी टूटे दिल हैं उन सब दिलों को तू जोड़ दे, सब लोगों अल्लाहुम्मा फर्रिज, अल्लाह लोगों के लिए कुशादगियां कर दे, रिस्क की कुशादगी, सेहत की कुशादगी, बरकत की कुशादगी, रिश्तों के लिए कुशादगी, कारोबार के लिए कुशादगी, जिंदगी के सफर के लिए कुशादगी, अल्लाह लोगों के लिए कुशादगी और रहम का मामला कर। अब आप सोचें, इस सारी दुआ में एक दफा भी अपने लिए मांगा? एक दरवेश के पास से बंदा गया, हजरत विलायत का कोई शॉर्टकट बताएं, बिल्कुल आसान रास्ता। और मैं जब कोई गैर मुस्लिम बगैर कलमे के मर जाए, किसी कोने में मुंह दे के रो लेना, अल्लाह तुझे विलायत दे देगा। एहसास, दर्द, गम, अल्लाह को ये पसंद है और अल्लाह के यहां इसकी कीमत है और अल्लाह की बारगाह में इसकी कीमत है। इस पूरे के पूरे वजीफे में, इस पूरे के पूरे वजीफे में आप ये देख लें, एक दफा भी आपने लिए नहीं मांगा अल्लाहुम्मा अग़फिर ली उम्मती मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अरहम उम्मती मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मती मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अस्तर उम्मती मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अजबुर, अल्लाहुम्मा फर्रिज, अल्लाहुम्मा अंसुर, अल्लाह सबकी मदद फरमाओ, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली, अल्लाह सबको माफ कर दे। एक चीज भी आपने लिए ही नहीं मांगी। एक है कि मुझे दे दे, एक है इसको भी दे दे, इसको भी दे दे, मुझे ना दे, इसको भी दे दे, मुझे ना दे। जो दूसरों का फिक्र करता है, उम्मत के यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, ना मानने वाले और मानने वाले मुसलमान, इन सब का जो फिक्र करता है, अल्लाह उससे सबसे ज्यादा भी देता है, अल्लाह उससे झुकता भी देता है। ये जो अमल है ना, ये अमल अजब अमल है, अजब अमल है। ये कागज जितने पढ़े हैं, देखें कितनी तादाद में हैं जो मुझे दिए हैं। ये अमल है। इमाम जलील यमनी याफई फरमाते हैं, हम चंद दोस्त मिलकर कोहे लबनान पर गए, ताकि वहां के रहने वाले, सुना है कोहे लबनान में वहां आबिद रहते हैं, जाहिद रहते हैं, अबदाल रहते हैं, शायद हमारी भी किसी से मुलाकात हो जाए। कहने लगे हम 3 दिन तक मुसलसल चलते रहे, हमें कोई हस्ती न मिली। इसी दौरान में मेरे पांव में चोट लग गई और मैं चलने से आजिज हो गया। आखिर मैं बुलंद पहाड़ी पर आकर बैठ गया। मेरे साथी ये कहकर कि तुम यहां पर आराम करो, हम अतराफ में घूम कर आते हैं कि शायद कोई अब्दाल मिल जाए, कोई दरवेश मिल जाए, कोई बुजुर्ग मिल जाए, उसकी हम ज़ियारत कर लें, दुआ करा लें। वो दोनों चले गए, मैं अकेला बैठा रहा, शाम तक ना आए, हत्ता कि रात हो गई, वो ना आए। अकेला पहाड़ी और बयाबान में तड़पता रहा, भूख, प्यास, दुख, तकलीफ, पांव की तकलीफ, परदेशी, मुसाफिर, बयाबान, जंगल। दूसरे रोज मैंने वजू के लिए पानी तलाश किया तो पहाड़ी के नीचे पानी का एक चश्मा नजर आया। वहां वजू में के लिए खड़ा हुआ तो असनाए नमाज किसी तिलावत वाले की आवाज सुनाई दी। नमाज से फारिग होकर मैं आवाज की तरफ चल पड़ा। चलते चलते एक गार नजर आया। मैं देखा तो एक बुजुर्ग हैं और वो भी नाबीना है। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब करके पूछा, इंसान हो या जिन? मैंने कहा जी मैं आदमी में से, इंसानी में से हूं। और फिर उन्होंने हैरत से पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, मैं यहाँ 30 साल से हूं और आज तक मैंने किसी आदमी को नहीं देखा। कितने साल से? 30 साल जिंदगी के गुजर गए हैं, आज तक एक आदमी नहीं देखा। तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम यहाँ कैसे आ गए? तो मैंने कहा कि तुम लगता है थक गए हो, थोड़ी देर के लिए सो जाओ। मैं आगे चल के देखा तो गार में 3 कब्रें बनी हुई थी। मुझे हैरत हुई, लेकिन थकान बहुत ज्यादा थी, मुझे नींद आ गई। जोहर की नमाज का वक्त हुआ तो उन्हें आवाज दी कि अल्लाह तुम पर रहम करे, उठो, नमाज का वक्त है। बावजूद नाबीना होने के औकात नमाज के माहिर और वाकिफ थे। मैंने उठ के उनके हमरा नमाज पढ़ी। उसके बाद वो असर तक तिलावत करते रहे। जब असर से फारिग हुए तो खड़े होकर उन्होंने 3 मरतबा ये दुआ पढ़ी, जो ये दुआ मैंने अभी पढ़ी है। सिर्फ 3 मरतबा पढ़ी, 3 मरतबा ये दुआ पढ़ी। आरिफ शादी अबू नईम अस्फहानी के साथ लिखी है, जब हम मगरिब से फारिग हुए तो मैंने उनसे दरियाफ्त किया, या शेख आप उम्मत की मगफरत वाली ये दुआ आपको किसने सिखाई? ये आपको मोती मिला तो कहां से मिला? ये सुनकर नबीना बुजुर्ग ने यूं फरमाया, जो शख्स इस दुआ को रोजाना दिन में सिर्फ 3 बार पढ़ लेता है, अल्लाह उसको अब्दालों में शामिल कर लेता है। और दुनिया में इस वक्त अरबों की आबादी है, करोड़ों की नहीं। अरबों में सिर्फ 40 अब्दाल है, 40 अब्दाल हैं पूरी दुनिया में। और फरमाया जो शख्स इसको 3 दफा सुबह शाम पढ़ लेता है, 3 दफा इस दुआ को रोजाना सिर्फ 3 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह उसको अब्दालों में शामिल फरमा देते हैं। फिर मैंने दरियाफ्त किया, या शेख आपको ये दुआ किसने सिखाई, इतना बता दें। उस नबीना शेख ने फरमाया, ओ अल्लाह के बंदे, ये एक राज है। इस दुआ की हकीकत सुनने की तुम में तलब तो है, लेकिन ताब नहीं है। इस राज को जानने का तहम्मुल तुम्हारे दिल में कितना हो सकता है? इतना कहकर खामोश हो गए। फिर फरमाया कि आरिफ बिल्लाह शेख अबुल हसन शाज़ली फरमाते हैं, वो दुआ यही है जो अब्दाल मांगते हैं, अबरार मांगते हैं, गौस मांगते हैं, वली मांगते हैं, कुतुब मांगते हैं, औलिया मांगते हैं, और फिर अल्लाह से जो मांगते हैं वो मिलता है।
और औलिया कामिलीन ने फरमाया ये दुआ खसूसी तौर पे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सिखाई है इन औलिया को। अल्लाह के वलियों ने अपनी किताबों में एक बात लिखी है, हमने जब भी इस दुआ को पढ़ा अल्लाह पाक जल्ला शानहू ने उससे फौरी अता फरमाया। अल्लाह ने आज तक इस दुआ के मांगे का रद्द नहीं फरमाया। एक वाक़या है, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु का, हज़रत अली एक सफर में, तिजारत के सफर में तशरीफ ले गए। सफर तिजारत में आप तशरीफ ले गए। जब वहां आप तशरीफ ले गए तो देखा एक शख्स है झोपड़ी, उसमें से कहानी की आवाज आ रही है। आप अंदर तशरीफ ले गए तो साहिब खाना ने अंदर से आवाज दी, जो भी साहब आ रहे हैं इजाजत से आए, समझे अंदर मस्तूरात हैं। वो साहब बाहर तशरीफ ले आए। तो वो शख्स क्या हुआ, कहानी की आवाज क्या है? कहा मेरी बेटी है, जंगल में लकड़ियां लेने गई, इसके ऊपर एक दरख्त गिर गया काटते काटते, और उसकी वजह से इसकी कमर टूट गई है। अब ये बिस्तर पे पड़ी, अब ये बेचारी तकलीफों और दुखों में। आपने फरमाया कोई मसला नहीं, मैं एक अमल करता हूँ, तो ऐसा कर सिर्फ उसका कपड़ा ले आ। आपने उसके कपड़े को सामने रखा, उसको कहा इसको पकड़, और उसकी तरफ यूं उंगली की, और ये दुआ जो अब हम पढ़ने लगे हैं, बस ये दुआ पढ़ी और सिर्फ चंद बार ही पढ़ती, अंदर आवाजें खामोश हो गई, चुप हो गई। आपने फरमाया पूछो जाके। आपको बंदा अंदर गया तो वापस आया, कहा बेटी को नींद आ गई है, आज कई हफ्ते हो गए हैं सो नहीं सकी, दर से करहा रही थी, इसको नींद आ गई है। आप फरमाने लगे मैं सफर में जा रहा हूँ, जब वापस आऊंगा ना फिर पूछूंगा, अगर कोई तकलीफ हुई तो फिर दम करूंगा, फिर दुआ करूंगा और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। आप चले गए, आगे तशरीफ ले गए तो आपके हम सफर थे, उनकी सवारियां थी, उनमें से एक घोड़ा था, जिस घोड़े को ठोकर लगी, चोट लगी, उसके अगले पांव की हड्डी घुटना बाहर निकल गया, वो एक तरफ होकर बैठ गया, उसका घोड़ा चल नहीं सकता था। उसने आके अली करमल्लाहु दरखास्त की कि आका इसके लिए कुछ फरमा दें। फरमाया मैं इसके लिए दुआ करता हूँ, ये ठीक हो जाएगा। और आपने दुआ पढ़ना शुरू कर दी और फरमाया ये इसके हाथ पे, उसकी टांग पे आपने हाथ फेर दिया, जो बाजूर थी टूटी हुई निकली और घुटना था, फरमाया ठीक हो गया। और काफिले वालों ने देखा वो घोड़ा सबसे आगे था, सबसे सुबक रफ्तार था और सबसे लाजवाब था। आगे एक जगह तशरीफ ले गए तो काफिले को प्यास लगी, पानी की जरूरत थी, कुआं देखा तो कुआं खुश्क था। आपने फरमाया कोई बात नहीं, ये दुआ पढ़ी और दुआ को पढ़ के अपना लुआब कुएं में डाल दिया। फरमाया कुएं में पानी का एक जोश उठा और पानी उठा और मुंडेर से बाहर निकला, लोग पीने लगे तो आपने रोक दिया, फरमाया मत पियो, कुएं का जो खड़ा काला पानी है वो निकल जाए। और फिर शफाफ पानी जब निकला फरमाया ये पानी पियो, मशीजें भरो, सवारियों को पिलाओ। काफिला चलता रहा, आगे तशरीफ ले गए, आगे देखा तो खाना खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया, इतना खाना था कि अब खा लें, आइंदा कैसे खाएंगे? तो आपने फरमाया जो खाना ले आओ। आपने खाने को रखा, ऊपर कपड़ा डाल दिया और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी, जो अभी हम बैठ के पढ़ेंगे, खुशकिस्मत हैं। और कपड़ा डाल के फरमाया दुआ फरमाई, ये अमल फरमाया, ये दुआ पढ़ी और उसके बाद फरमाया देखो खा लिया। और फरमाया हमारा 17 दिन का सफर था, उस 17 दिन में हमने खाया, लोगों को खिलाया, जहां लोग आते थे उनको बिठाते थे, दस्तरखान हमारा था चंद अफराद का, फिर सैकड़ों लोगों ने खाया। 17 दिन के सफर में थोड़ी सी कमी भी ना हुई, जब घर लौटे तो वही का वही हमारा खजाना, खाना, वही सारा तोशक मौजूद था। आगे तशरीफ ले गए तो एक तिजारत में एक देखा, एक बंदा है ठीकरियों पे ठीकरियां मार रहा है, आप उसकी तरफ तशरीफ ले गए, आपने उसको जाके देखा, लगता है कि तू पुराना जुआरी है। उसने कहा जुआ खेलता था, सब कुछ हार बैठा हूं, हर चीज जिंदगी खत्म हो गई है। आपने फरमाया अच्छा ऐसा कर तौबा की नियत कर ले, अल्लाह से तौबा कर ले, और फिर मैं तेरे लिए दुआ भी करता हूं, अमल भी करता हूं, तो ऐसा कर पत्थर पे पत्थर मार, तेरा हर पत्थर सोने का बनता जाएगा। आप बैठ गए, उसने वैसे ही पत्थर पे पत्थर मारा और जैसे बेचारा बेबसी की हालत में पहले मार रहा था, आपने दुआ करनी शुरू कर दी, ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी। और दुआ पढ़ते पढ़ते देखा तो लोगों ने पत्थरों की शक्लें बदलना शुरू हो गई, और जो पत्थर भी उसके हाथ में आया था वो सारे पत्थर सोने के बन गए। आपने सारा सोना उसको दिया, चल पड़ा। सफर में आगे जाते जाते देखा कि एक शख्स है, उसके साथ एक बच्चा है, एक बूढ़ी औरत है, एक बूढ़ा गधा है, और वो सारे पैदल चल रहे हैं, गधे को सवारी को साथ लिए हुए। तो आपने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा एक सांप है, जिस गधे पे मुसल्लत है, उस सामने बैठा है, वो नीचे नहीं उतर रहा, हमने मारने की कोशिश की है, उसकी फुंकार से असा जल जाता है, और जला हुआ असा दिखाया, डंडा जला हुआ दिखाया कि फुंकार से डंडा जल जाता है, वो मुसल्लत है गधे पे, हम पैदल चल रहे हैं, मंजिल पे है, सांप मुसल्लत है, इसका कोई हल नहीं। आपने फरमाया इस गधे को इस झाड़ी से, इस दरख्त से बांध दो, और बांध के आप किबला रुख हुए और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी। और फरमाया फिर दूसरे रुख हुए और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी, और तीसरे रुख हुए और दुआ पढ़ने के बाद आपने उस सांप पे फूंक मारा, सांप चोटी बन के छलांग लगाई और गायब हो गया। तो उन्होंने पूछा आका ये क्या था? फरमाया ये तुम्हारे ऊपर एक दुश्मन जिन मुसल्लत था, जो के तुम्हारी जानों और इज्जतों का लुटेरा था। आखिरकार आपके गुलाम ने आपसे पूछा आका अगर आप ये दुआ हमें सिखा दें, चश्मे फैज से गर एक इशारा हो जाए, चश्मे फैज से गर एक इशारा हो जाए, लुत्फ हो आपका और काम हमारा हो जाए। आइए बिस्मिल्लाह करके इस दुआ को पहले सुनते हैं। या वहाब हबली मिन नेमत दुनिया वल आखिरह इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह के वलियों ने अपनी किताबों में एक बात लिखी है, हमने जब भी इस दुआ को पढ़ा अल्लाह पाक जल्ला शानहू ने उससे फौरी अता फरमाया, वरना उसके निस्बत अता फरमाई, और वरना चंद लम्हों में अता फरमाया, वरना चंद दिनों में। अल्लाह ने आज तक इस दुआ के मांगे का रद्द नहीं फरमाया। मेरी एक दरखास्त है,
درخواست ہے سورۃ اخلاص دو تصویر زندگی کا معمول بنا لیں، اس کو تو کبھی نہ چھوڑیں. کیا دو تصویر زندگی کا معمول بنا لیں، اس کو کبھی نہ چھوڑیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا انوکھا فائدہ ہوگا. اللہ پاک نا نور کی برکت سے، اعمال کی برکت سے نسلوں میں نور اور خیر عطا فرماتے ہیں. پھر نسلوں میں وہ نور چلتا ہے، نسلوں میں وہ برکتیں چلتی ہیں. بعض اوقات دوسری نسل میں، بعض اوقات تیسری نسل میں، اور بعض اوقات اسی نسل میں. عرض کر رہا تھا کہ اپنی زندگی میں اس نور کی روشنی کو ساتھ لے کر چلیں. دو تصویر سورۃ اخلاص کی تو زندگی میں نہ چھوڑیں. سفر میں جا رہے ہیں، حضر میں جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، پیدل چلتے پڑھ لیں، گاڑی چلاتے پڑھ لیں، گاڑی میں بیٹھے پڑھ لیں، کہیں دفتر میں بیٹھ کے پڑھ لیں، مجبوراً وضو نہیں تو بھی پڑھ لیں، پر چھوڑے نہیں. کیوں؟ آپ کی زندگی میں اس کا نور نسلوں میں منتقل ہوگا، اور اس کا نور نسلوں میں جائے گا، اور نسلوں میں رزق، دولت، عزت کے اللہ دروازے کھول کے دکھائے گا. ایسا نور ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے. ایسا نور ملے گا. کون سا مسلمان ہے جو کہتا ہے مجھے سورۃ قل واللہ سورۃ اخلاص نہیں آتی؟ ہر بندے کو آتی ہے. اگر کوئی کمزور علم رکھنے والا ہے تو تھوڑی سی محنت کرے، یاد کرے تو اس کو یاد ہو سکتا ہے. ایک میں آپ کو عجیب بات بتاؤں. شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، شاذلی سلسلہ، کہ جب تو اللہ سے خالص محبت کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ اس کے حبیب کی خالص محبت تیرے دل میں اتر جائے، اللہ اس کے حبیب کی خالص محبت تیرے دل میں اتر جائے، اور قیامت کے دن جب اعلان ہو وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرم علیحدہ ہو جائیں، ہمارے دوست علیحدہ ہو جائیں، ولی علیحدہ ہو جائیں، مکار علیحدہ ہو جائیں، تو اس وقت تو اللہ کے دوستوں کی لسٹ میں ہو تو ایک عمل کر لے. فرماتے ہیں وہ عمل ہے کہ سورۃ اخلاص کو اپنے دل کی دنیا میں جگہ دے دے. اللہ اکبر. شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور فرمایا جو سورۃ اخلاص پڑھے گا وہ حالت ایمان سے دنیا سے رخصت ہوگا. حالت ایمان دنیا میں سے رخصت ہوگا، اور ایمان کی آخری کیفیت میں رخصت ہوگا. اور ایک اللہ کے ولی نے اپنا مشاہدہ بیان کیا. میرے پاس لوگ آئے رزق کی تنگی میں مبتلا تھے، میرے پاس لوگ آئے بدحال ہو چکے تھے، میرے پاس ایسے لوگ آئے جن کی تنخواہیں بچتی نہیں تھیں، میرے پاس ایسے لوگ آئے جن کے گھر میں جھگڑے ناچاکیاں تھیں، اور میرے پاس ایسے لوگ آئے جن کی زندگیاں تنگ تھیں، اور جو نیکی کرنا چاہتے تھے کر نہیں سکتے تھے، خیر میں آنا چاہتے تھے آ نہیں سکتے تھے، اور برائیاں ان کا راستہ چھوٹی نہیں تھی، اور نیکی کے دروازے بند تھے. کہا میں نے ان سے کہا کہ دو تصویر سورۃ قل هو اللہ کی پڑھ لو. جب سے انہوں نے پڑھنا شروع کیا سورۃ قل هو اللہ ان کا ضامن بن گیا، اور سورۃ اخلاص ان کا سہارا بن گئی، اور سورۃ اخلاص ان کا ساتھی بن گئی، اور سورۃ اخلاص ان کا محافظ بن گئی، اور سورۃ اخلاص ان کا معاون بن گئی، اور سورۃ اخلاص ان کو زندگی میں لے کر چلنے والی روشنی بن گئی، اور ان سے سارے اندھیرے چھٹ گئے اور ساری ظلمتیں چھٹ گئیں، اور خیریں اور برکتیں ان کی چوکھٹوں ان کے دروں کو مالا مال کر دی. اللہ کے ولی اپنا مشاہدہ اپنا تجربہ بتاتے ہیں کہ جس نے 200 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی اللہ پاک اس کو ہمیشہ خیروں سے نوازیں گے اور برکتوں سے نوازیں گے.